दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 7 का ये पार्ट 2 वीडियो बना रही हूँ। पार्ट 1 वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 वीडियो है। इस टॉपिक से इस यूनिट से बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा था, इसीलिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है। सब ये तो बहुत जरूर आज का जो मैं डाली हूँ PYQ का क्वेश्चन, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको तो ज़रूर आप लोग बिल्कुल अपना दिमाग लगा के और आंसर टिक लगाइए। और क्योंकि ये आप सबका पढ़ा होगा, नोट्स मैं वीडियो डाल चुकी हूँ और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इसको आप लोग ज़रूर अच्छे से समझिए क्वेश्चन को और आंसर टिक लगाइए। बिल्कुल अच्छी ईमानदारी से आप लोग आंसर कीजिए। इस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखा जाता है, ठीक है। तो मैं इसी टाइप का इसमें क्वेश्चन डाली हूँ। PYQ जो प्रीवियस ईयर का ही है ये, तो उसी टाइप का है। तो आप लोग आगे भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग आंसर लगाइए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग आंसर लगाइए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 को बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार किसने माना? भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार किसने माना? ऑप्शन ए में है साम्यवाद, बी में है उपनिवेशवाद, सी में है राष्ट्रीय हित और डी में है पूंजीवाद, ठीक है। तो भारत की विदेश नीति की मुख्य आधार किसने माना है? तो ये 4 ऑप्शन हैं। इस 4 ऑप्शन को बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। ये 4 आंसर जो है साम्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रीय हित और पूंजीवाद, ये चारों आंसर में आप लोग दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन पे और फिर सोचिए कि क्या हो सकता है। इसी 4 ऑप्शन में आंसर जो है बिल्कुल इजी तरह आप चाहिएगा तो आराम से आप लोग को आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आंसर लगाइए, जल्दी लगाइए, क्योंकि टाइम अब आगे मैं कुछ दिन में देखती हूँ। टाइमर भी लगाने का कोशिश कर रही हूँ कि टाइमर आप लोग 10 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही बनाइए, तभी का टाइम वहाँ कवर हो पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आप लोग लगाइए और मैं इसका आंसर बता रही हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय हित, ठीक है। राष्ट्रीय हित इसका आंसर है, क्योंकि विदेश नीति का मुख्य आधार क्या होता है? राष्ट्रीय हित ही होता है, ओके। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है स्ट्रेटेजिक एटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक एटोनॉमी का अर्थ क्या है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है पूर्ण सैन्य शक्ति, ठीक है। ए में क्या है? पूर्ण सैन्य शक्ति। उसके बाद बी में है स्वतंत्र विदेश नीति, ठीक है। बी में क्या है? स्वतंत्र विदेश नीति है, ठीक है। और सी में क्या है? संयुक्त राष्ट्र का नियंत्रण और डी में है आर्थिक प्रतिबंध, ठीक है। इसका भी आंसर आप लोग जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर जल्दी से टिक लगाइए, ठीक। कमेंट्स में डालिए, आंसर लगाइए कि ए का 1, बी का 2, ऐसे 2 का बी करके कमेंट्स में आंसर आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ईमानदारी से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर टिक लगाइए, ठीक है। क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी नेट में। अगर आप लोग एक बार भी एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो ज़रूर देखे होंगे कि इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है। और इसको आप लोग जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के और मतलब समझते हुए जल्दी से लगाना है, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्वतंत्र विदेश नीति का निर्णय, ठीक है। स्वतंत्र विदेश नीति निर्णय, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वतंत्र विदेश नीति निर्णय। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है भारत की विदेश नीति का प्रमुख वास्तुकार किसे माना जाता है? इससे भी पहले मैं ये क्वेश्चन आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ पिछले वाले वीडियो को जो देखे होंगे उसको सही आंसर आप लोग लगाइए, ठीक है। कि भारत की विदेश नीति का प्रमुख वास्तुकार किसे माना जाता है? बताइए जल्दी, किसे माना जाता है?
भारत की विदेश नीति का प्रमुख वास्तुकार किसे माना जाता है? जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़िए और आंसर टिक लगाइए। ठीक है, ठीक है। तो मैं अभी बता रही हूँ कि इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू को भारत की विदेश नीति का वास्तविक वास्तुकार माना जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है, पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा किस वर्ष हुई? पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा किस वर्ष हुई थी? पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा जो हुई थी किस वर्ष हुई थी? बताइए किस वर्ष हुई थी? इसका ऑप्शन ए में है 1947, ऑप्शन ए में है 1947, ऑप्शन बी में है 1950, ऑप्शन सी में है 1954 और ऑप्शन डी में है 1962। ठीक है, इस चारों ऑप्शन को देखिए और क्वेश्चन को देखिए। पहले, पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो ये चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, एक भी इसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं डाली हूँ जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं होने का सवाल ही नहीं है, उसी टाइप से क्वेश्चन आता है PYQ। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो मैं इसका आंसर बता रही हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा इसका 1954। इसका ऑप्शन सी 1954 आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में भारत के साथ कौन सा देश प्रमुख रूप से जुड़ा था? ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में भारत के साथ कौन सा देश प्रमुख रूप से जुड़ा था? तो इसका ऑप्शन ए में है हो ची मिन्ह, इसका ऑप्शन ए जो है हो ची मिन्ह। ऑप्शन बी जोसिस ब्रोज टीटो, क्या नाम है इसका? जोसिस ब्रोज टीटो। बी ऑप्शन है, सी है चर्चिल और डी है स्टालिन। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है? स्टालिन। ठीक है, और सही टिक लगाइए, आंसर क्वेश्चन पढ़िए पहले। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में भारत के साथ कौन सा देश प्रमुख रूप से जुड़ा था? ठीक है, कौन सा देश प्रमुख रूप से जुड़ा था गुट निरपेक्ष आंदोलन में? ठीक है, कौन सा देश नहीं है, कौन सा नेता, सॉरी। ठीक है, सॉरी। इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में भारत के साथ कौन सा नेता जुड़ा था? ठीक है, कौन सा नेता जुड़ा था? तो नेता में 4 नेता का नाम है, हो ची मिन्ह, बी में है जोसेफ ब्रोज टीटो, ठीक है, और सी है चर्चिल और डी है स्टालिन। इस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर देखे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर टिक लगाइए। कौन सा नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत के साथ उन्होंने सहभाग किया था, वो भी मतलब दोनों भारत के साथ कौन सा नेता इसमें गए थे, कौन से प्रमुख नेता जुड़े थे? ठीक है, ये चारों ऑप्शन में बताइए कौन सा होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसका आंसर बता रही हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जोसेफ ब्रिज टीटो। इस ये क्वेश्चन कई बार हम देखा जाता है PYQ में, इसको UGC नेट के क्वेश्चन में बार बार देखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, जोसेफ ब्रोज टीटो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 में, भारत की विदेश नीति का कौन सा उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित नहीं है? ठीक है, भारत की विदेश नीति का कौन सा उद्देश्य संविधान के 51 अनुच्छेद 51 में वर्णित नहीं है? ठीक है ना, जो नहीं है वो देना है। जिस ऑप्शन में जो इसमें क्या है कि 51 में जो वर्णित नहीं है उसको सही टिक लगाना है। ठीक है, तो ए में है अंतर्राष्ट्रीय शांति, बी में है न्यायपूर्ण संबंध, सी में है सैन्य विस्तार और डी में है मध्यस्थता द्वारा विवाद का समाधान। ठीक है, तो
मध्यस्थता द्वारा विवाद का समाधान। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि कौन सा है। अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति का जो जो उसका जो उद्देश्य है संविधान का अनुच्छेद में कौन सा वर्णित नहीं है। ठीक है, कौन सा वर्णित नहीं है भारतीय संविधान के उद्देश्य में 51 में कौन सा वर्णित नहीं है। ठीक है, तो इसका ए में है अंतर्राष्ट्रीय शांति, उसका बी है न्यायपूर्ण संबंध, उसके बाद सी में है सैन्य विस्तार और डी में मध्यस्थता द्वारा विवाद का समाधान। तो ठीक है, तो आप लोग दिमाग लगाइए कि क्या होगा, क्या होना चाहिए इसमें। इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होना नहीं चाहिए, मतलब कि 4 होगा 51 से के रिलेटेड। ये 51 अनुच्छेद 51 के अनुसार 3 होगा और 1 नहीं होगा। तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना, ठीक है, और न्यायपूर्ण संबंध, सैन्य विस्तार और मध्यस्थता द्वारा विवाद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी जो है सो इसके अनुसार 51 के अनुसार अनुच्छेद 51 में इसका चर्चा नहीं है सैन्य विस्तार का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है शिमला समझौता। क्वेश्चन नंबर 7 में है शिमला समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था। शिमला समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था। तो ऑप्शन ए में है चीन, बी में है पाकिस्तान और ऑप्शन सी में है नेपाल और ऑप्शन डी में है श्रीलंका। ठीक है, ये चारों ऑप्शन पढ़िए और आंसर टिक लगाइए। ठीक है, आंसर को टिक लगाइए। इस चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा। ठीक है, शिमला समझौता भारत और किस देश के साथ हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ये तो बहुत आसान है, आप लोग बताइएगा। शिमला समझौता हमको पता है कि आप लोग को पता है, इसलिए मैं बता दी हूँ कि शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8। भारत ने परमाणु परीक्षण पहली बार किस वर्ष कब किया था। किस वर्ष किया था, चाहे कब किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए में है 1962, बी में है 1974, डी में सी में है 1988 और डी में है 1999। भारत ने परमाणु परीक्षण पहली बार कब किया था। तो ये चारों ऑप्शन को पढ़िए और दिमाग लगाइए कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ी देर में दिमाग लगा के आंसर बताइए। ठीक है, पहली बार परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1974 को हुआ था पहली बार परमाणु परीक्षण। ठीक है, भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किससे संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो है किससे संबंधित है। अब है ऑप्शन ए में हरित क्रांति, बी में है अंतरिक्ष कार्यक्रम, सी में है परमाणु परीक्षण और डी में है सैन्य अभ्यास। ठीक है, तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किससे संबंधित है। तो आप लोग ऑप्शन को देखिए पहले, उसके बाद टिक लगाइए कि सही आंसर क्या होगा। ए बी सी डी 4 ये जो है हरित क्रांति, अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु परीक्षण और सैन्य अभ्यास, ये 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑपरेटिंग स्माइलिंग बुद्धा जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है ऑप्शन बी से रिलेटेड है। ठीक है, नहीं सी, सॉरी, इसका आंसर होगा सही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, बी नहीं होगा, सी, परमाणु परीक्षण। सॉरी, हम गलत बोल दिए थोड़ा, तो आप लोग इसका देखिए, इसका बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी, परमाणु परीक्षण। इसका ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किससे रिलेटेड है, परमाणु परीक्षण से रिलेटेड है। ओके, अब है क्वेश्चन लुक ईस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है, लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में किस प्रधानमंत्री ने परिवर्तित किया। ठीक है, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर भी है। ठीक है, ये एक तरह से करंट अफेयर भी है, ये करंट अफेयर भी जैसे पूछा जाता है।
लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में किस प्रधानमंत्री ने परिवर्तित किया? तो ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में है मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, बी, सी में नरेंद्र मोदी और डी में इंदिरा गांधी। ठीक है, इसका सही आंसर बताइए, सही आंसर बताइए, सोचिए, देखिए और सही आंसर बताइए। ठीक है, तो मैं इसका सही आंसर बता रही हूँ। इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी, क्योंकि लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही परिवर्तित किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। अब क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, भारत की विदेश नीति में गुजराल डॉक्ट्रिन किससे संबंधित है? ठीक है, भारत की विदेश नीति में गुजराल डॉक्ट्रिन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है परमाणु नीति, ऑप्शन बी में है पड़ोसी देशों से संबंध, और ऑप्शन सी में है अमेरिका नीति, और उसके बाद है डी में है रूस नीति। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हैं। इसका सही आंसर बताइए। भारत की विदेश नीति में गुजराल डॉक्ट्रिन किससे संबंधित है? परमाणु नीति, पड़ोसी देशों से के संबंध, अमेरिकी नीति और रूस नीति। ठीक है, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पड़ोसी देशों से संबंध। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पड़ोसी देशों से संबंध। ठीक है, इसका सही आंसर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अभी क्वेश्चन नंबर 12, भारत किस वर्ष आसियान का डायलॉग पार्टनर था? भारत किस वर्ष आसियान का डायलॉग पार्टनर था? ठीक है, ऑप्शन ए में है 1985, बी में है 1992, सी में है 2001 और डी में है 2010। तो आप लोग बताइए कि किस वर्ष आसियान जो है किस वर्ष डायलॉग पार्टनर बना। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1992। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज ये वीडियो क्लोज कर रही हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो थोड़ा भी फ़ायदा लगता हो कि एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए चैनल को, और मेरे चैनल से पे बने रहिए, क्योंकि इसी टाइप से मैं अभी PYQ कराऊंगी। सारी यूनिट्स को कवर कराने के बाद मैं फिर रिवाइज आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं क्लोज करी वीडियो। धन्यवाद।